राधे राधे, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है डे 3 जो कि मेहंदी का है। तो हम यहाँ पे सब वेलकम कर रहे थे। जो लड़के वाले थे वो मेहंदी लेकर आ रहे थे, तो हम सब वेलकम कर रहे थे और ये पहुँच गए। हमने सबका आकर के अच्छे से स्वागत किया, वेलकम किया। वेलकम करके उन सबको तिलक लगा के उनका अतिथि देवो भव की तरह स्वागत किया। और यहाँ पे ये सब आ चुके हैं, थोड़ा टाइम हो चुका था। ये सब जो है करीब इसमें 9 बजे तक वो आ चुके थे। तो वही हम सब वेलकम कर रहे थे उनका। वेलकम करने से पहले हम जो हैं वो फंक्शंस की तैयारी में पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल जाता है। अपनी तैयारी में इतना टाइम लग गया कि आते आते काफ़ी समय हो गया और हमें समय का पता ही नहीं चला। और थोड़ी देर के बाद हमने इनका वेलकम किया। अब ये सब जब आ चुके थे एंट्रेंस में, तो हमने वहाँ से गेट पे आकर के उनको वो तेल के साथ आगमन नहीं करते, कुछ तेल डालते हैं साइड पे, तो वो मामी जी जो थी वो लेकर खड़ी थी। तो फिर मैंने कहा कि इनको तिलक वगैरह कर दें। तो तिलक लगाने के बाद जो सारे अतिथि थे उनको हमने ऊपर जहाँ पे उनका प्रोग्राम सेट किया था वहाँ पे बिठाया और सबको शादी वगैरह के फंक्शन ऐसे होते हैं। अब ये जो है अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आप सबको पता है। तो अक्टूबर के मंथ में ना थोड़ा सही रहता है। तुम अपने हिसाब से ड्रेसअप कर सकते हो, फैशन फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी नवंबर मंथ जो है वो आ जाएगा ना, तो नवंबर दिसंबर में बहुत सर्दी होने वाली है हमारे यहाँ पे। तो ये अक्टूबर में सही हुआ कि जो फंक्शंस हैं उसमें हम अपने हिसाब से गैदरिंग करके फ़ैशन को फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियों में पता ही नहीं चलता। तुम अगर लहंगा भी पहन रहे हो तब भी फॉलो कर सकते हो, बट लहंगा वगैरह तुम पहन रहे हो, कोई साड़ी पहन रहे हो, तो तुम्हें सर्दी लगती है, तो तुम कहते हो कि बाढ़ में जाए फ़ैशन। बट फिर भी लड़कियों का फ़ैशन, लड़कियों का क्या रहता है ना कि जान जाए पर शान ना जाए, कुछ इस तरह का है ना। तो वैसा ही होता है। तो वही मैं सोच रही थी कि बेस्ट मंथ अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ सबको, बेस्ट मंथ जो है ना वो मैरिज का वो है मार्च अप्रैल भी बेस्ट होता है, सितंबर अक्टूबर भी बेस्ट होता है और नवंबर के स्टार्टिंग में भी बेस्ट होता है। इन मंथ्स में अगर आपकी मैरिजेस हो रही हैं देन इट्स गुड फॉर यू। मेरी मैरिज तो दिसंबर में हुई है। दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, बट हाँ जिसकी शादी होती है मैरिज वुमन को या जो ब्राइड होती है उसको तो मुझे नहीं लगता सर्दी लगती है, क्योंकि हवन वगैरह में बिठाया जाता है तुमको। और ये जो है यहाँ पे वेलकम हो चुका है सबका। मैं फ़ोन तो लेकर खड़ी हुई थी। मैंने कहा जितना वीडियो बनेगा उतना आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे वेलकम करके सबका तिलक के साथ अतिथि देवो भव स्वागत किया। और जो बच्चा था ना तिलक वाला, उसने देखो सबको टेढ़े तिलक लगाए हैं। सब मेकअप फैशन वैशन करके आए होंगे और उससे आगे पीछे सबको तिलक लगा दिए हैं। तो मैं ये बोल रही थी, इसको एक दो बार बोला, मैंने कहा थोड़ा सही से लगाओ, क्योंकि लड़कों का तो चलता है, पर जो गर्ल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, वो तो अच्छे से तैयार होके आई हैं, तो तिलक टेढ़ा वेढ़ा लगा देगी उनको तो कैसे चलेगा। तो ये सबको इसने तिलक के साथ इनका वेलकम किया। तो तिलक लगाते लगाते ये करते करते थोड़ा समय हो चुका था। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे वेलकम किया जाता है। आपका किस तरह क्या ट्रेडिशन है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं किस तरह आपका वेलकम किया जाता है और आपके मेहंदी की रस्म में क्या इस तरह ही ट्रेडिशन फॉलो होता है। तो ये सब था, सबको वेलकम करके एक छोटा सा बेबी आया था, ये काफ़ी क्यूट थी। मुझे छोटे बच्चे जो है ना वो गर्ल्स जब फॉलो करती हैं ना, मेकअप वगैरह करती हैं या फिर ड्रेसअप करती हैं ना ट्रेडिशनल वाला, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो यहाँ पे हमने इन सब का वेलकम कर लिया और इनको वहाँ पे बिठाया जहाँ पे इनका सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। फिर ये सब आ गए और ब्राइड के साथ फ़ोटोशूट चल रहा था इनका।
और ब्राइड भी काफ़ी सुंदर लग रही है, यू कैन सी। फिर हम सब ने फ़ोटो शूट किया। फ़ोटो शूट करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे डीजे को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे डीजे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से डीजे वाले को भी ना डांट पीटने वाली थी कि भाई शादी में ऐसा कुछ हो जाए तो किस तरह अरेंज करना होता है। तो ये रही मैं, और ये बेबी था एक, कितना शरारती, ये बेबी बहुत शरारती है। इसको मैंने कहा सबको बोलो हेलो, तो ये हेलो कर रही है आप सबको, इसकी तरफ से हेलो। ये बहुत क्यूट भी है और इतनी शरारती है, एक बेबी जो है ना वो 100 बेबी इसके बराबर। तो ये ब्राइड है और ब्राइड को सुबह से भूख लगी हुई है, इसने कुछ भी नहीं खाया। तो मैंने कहा जो स्टार्टर है वही खा ले, क्योंकि ब्राइड का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसे सुबह के सिर्फ 2 चपाती खाए थे। और यहाँ पे सारों की गैदरिंग हुई थी। गैदरिंग के बाद सबने खाना वाना किया, सब यहाँ पे बैठे हुए थे। और खाना वाना करने के बाद जो ग्रूम के घर से सब आए हुए थे मेहंदी लेके, उनको सी ऑफ किया हमने यहाँ पे। और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया डांस करना। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें ये सॉन्ग्स वगैरह जो इसमें एडिट थे, कि जिस सॉन्ग्स पे हमने डांस किया था वो सब जो है उन पे कॉपीराइट आ गया था। तो फिर मैंने तभी जो सॉन्ग्स है वो म्यूट कर दिए हैं। थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह इसके फ्रेंड्स ने की, 1-2 फ्रेंड्स इसके डांसर थे, तो मैंने उन्हें कहा कि डांस करके दिखाओ, बट वो थोड़ा ऐसे ऑकवर्ड फील कर रहे थे। तो हम सब ने डांस वगैरह किया। और डांस करने के बाद, पर इस पे आपको पता नहीं चल रहा होगा, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, आएंगे तुझे लेने ओ तेरे सजना, कुछ ये वाला सॉन्ग लगा था। तो कॉपीराइट आया हुआ था, तो वो मैं नहीं लगाया। उसके बाद मैंने सॉन्ग उसको म्यूट कर दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो बिना सॉन्ग के, थोड़ा लग रहा है ऐसे, बट मैं आपके लिए थोड़ी सिंगिंग कर देती। फिर से ये मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, शावा ओए 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 शावा। तो ये वाले सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे। तो खूब सारा हमने डांस किया यहाँ पे। डांस करते 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 सारे कज़न फ्रेंड्स, भाभीज वगैरह थी, वो इसकी इकट्ठी हुई थी। और विदाउट डांस कोई भी फंक्शन पार्टी पूरी नहीं होती, वो अधूरी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पे लड़कियाँ हों, जहाँ पे ये सब की ग्रुपिज़म हो, इतने अच्छे फ्रेंड्स का, वहाँ पे डांस ना हो। मतलब डांस नहीं ना तो कोई फंक्शन पूरा नहीं होता। तो स्टार्ट किया हमने पंजाबी भांगड़ा, पंजाबी डांस, शावा शावा ओ बल्ले बल्ले, शावा शावा ओ पियो पियो ते खावा खावा, ऐसे वाला डांस करके हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। खाना भी खाना था, बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। और जब भी मेहंदी आप करते हो ना, जितनी भी ब्राइड्स जो हैं वो मैं बताती हूँ उनको, मेहंदी जब आप करते हो तो 2 दिन पहले उसको कर दो, क्योंकि तुम्हें क्या होता है कि टायर्डनेस हो जाती है, तो दूसरे दिन तुम्हारे लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो 1 दिन पहले थी, इसीलिए वो थोड़ी थक चुकी थी, उसको थोड़ा स्ट्रेस भी था। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, यहाँ तो आप 2 दिन पहले कर दो, यहाँ तो दिन को कर दो, रात पे मत छोड़ो वो, क्योंकि रात के टाइम पे अगर आप करते हो ना तो एग्जॉस्टेड जाता है वो। तो ये सॉन्ग था, किसी किसी होटल में जाए जाए, किसी होटल में जाए, कोई देख ले देख ले, चलो घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम, किसी होटल में जाए जाए। मैं भी साथ साथ सिंगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि समझ भी तो आना चाहिए ना आपको किस पे डांस कर रहे हैं हम सब। तो इसके बाद ये जो फ्रेंड्स होती है ना, इनके बिना मैं पहले ही बता रही थी सब फंक्शंस अधूरे होते हैं। तो यही हैं जो एक फंक्शन में 4 चांद लगाती हैं। अदरवाइज़ इन्जॉयमेंट विदाउट फ्रेंड्स लाइक विकी या फिर कज़न्स। तो आई ऑल्सो हैव कज़न्स, लाइक मेरे भी बहुत सारे कज़न्स हैं, बट वो थोड़ा दूर रहते हैं मेरे घर के एरिया से, वो 2 आवर्स दूर हैं। तो 2 आवर्स दूर रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, तो इतनी गैदरिंग नहीं होती, कोई बाहर है कोई अब्रॉड है,
तो ऐसे ऐसे करके क्या होता है ना कि तुम मिस करते हो अपने वो वाले पल। मैं पहले भी वीडियो में यही बता रही थी। तो डांस वांस करो, मस्ती करो, एंजॉय करो लाइफ के हर पार्ट को, क्योंकि कल हो ना हो जब तुम सारे सेटल हो जाओगे, तुम सारे मैरिड हो जाओगे, तुम फिर इतने अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाओगे। तो ये देखो इनका डांस। ये सब डांस कर रहे थे तो मैं थोड़ा थक चुकी थी डांस करते करते, तो मैंने सब कुछ सी ऑफ किया और मैं नीचे चली गई। और ये मेरी लुक है, मैं आपको दिख नहीं रही। तो उसके बाद हम घर पे आ गए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था और दूसरे दिन फिर से हमें आना था। और दूसरे दिन का ब्लॉग भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूँगी। और फिर दूसरे दिन हम सुबह उठे, सुबह उठने के बाद वेन्यू देखना था, जहाँ पे वेन्यू पे फंक्शन हो रहा था वो वेन्यू पे हम आया। वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह देखी कि किस तरह हुई है, और काफ़ी सामान वगैरह देखे। जिसकी शादी थी वो ब्राइड है, साथ के टाइम में कुछ लोग ऐसे लग रही है। कितना होता है ना, एक लड़की अपना घर छोड़ के जाती है, ये सब होना। चलो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।